दोस्तों, आज मैं आपको इस चाइनीज ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी, जहाँ पे इस ड्रामे का हीरो एक हाईली ऑब्सेस्ड और पोसेसिव बॉयफ्रेंड होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड यानी हीरोइन को कैद करके रखता है ताकि वो उससे कभी दूर न जा सके। ड्रामे के स्टार्टिंग में हम मियान को देखते हैं जो कि इस ड्रामे की हीरोइन है और वो एक पावरफुल प्रिंस मिस्टर यूसिन को सेड्यूस करके उसके साथ फिजिकल होती है क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करके अपने ग्रीडी और चीटर फियांसे से एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी। इसी बीच यूसिन उसको प्रपोज करता है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट करके उससे शादी भी कर लेती है। शादी के बाद उसको पता चलता है कि यूसिन एक साइको लवर है जो कि उसको लेके हाईली पोजेसिव और ऑब्सेस्ड है और उसने मियान को एक बंद कमरे में कैद करके रखा है ताकि वो कभी उससे दूर ना जा सके। फिर मियान नींद से उठती है तो उसको पता चलता है कि उसका रिबॉर्न हुआ है। ये देखकर वो कहती है कि आज ही की रात मैंने प्रिंस यूसिन को सेड्यूस करके उसके साथ फिजिकल हुई थी। फिर उसको पता चलता है कि यूसिन बाथरूम में शावर ले रहा है। ये देखकर वो कहती है कि इसका मतलब अभी तक हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है और अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं इस साइको लवर से जितना दूर रहूंगी मेरे लिए उतना अच्छा होगा। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है और जैसे ही डोर ओपन करती है तो अपने सामने अपने फियांसे यूजी को देखती है तो वो जल्दी अंदर जाकर डोर क्लोज कर देती है। जिसके बाद यूजी अपने दोस्त को कहता है कि मुझे लगता है कि अभी मैंने मेरी फियांसे मियान को अंदर जाते हुए देखा। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरे कजन यूसिन का विला है तो तुम्हारी फियांसे यहाँ कैसे हो सकती है। इधर यूसिन पीछे से आकर मियान को अपनी बाहों में लेकर कहता है कि अभी हमारी रात शुरू ही नहीं हुई और इससे पहले तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। ये कहकर वो उसके ईयर को बाइट करने लगता है और फिर उसके स्कर्ट के अंदर अपना हाथ डालने लगता है। बाहर से यूजी डोर ओपन करने की कोशिश करता है तो उसका दोस्त उसको रोकते हुए कहता है कि मेरे कजन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसको बिना बताए कोई भी उसके घर आए। तो वो कहता है कि लगता है कि मुझे वहम हुआ है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यूजी के जाते ही मियान यूसिन को अपने से दूर करते हुए कहती है कि मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ और मेरा फियांसे तुम्हारे कजन ब्रदर का बेस्ट फ्रेंड है और हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो वो कहता है कि अगर ये बात है तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रही थी और पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ऑलरेडी एंगेज हो। तो वो कहती है कि मैंने कब तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया। तो वो मियान के करीब जाते हुए कहता है कि लास्ट टाइम तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर वाइन गिराकर अपने हाथों से साफ करते हुए मुझे किस तरह टच कर रही थी और आज तुम जानबूझकर ड्रंक होकर मेरे पास आई ताकि हम नाइट। ये सुनकर वो यूसिन के लिप्स को कवर करते हुए कहती है ठीक है अब बस करो। फिर उससे माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें सेड्यूस किया। तो वो मियान को अपने करीब खींचकर कहता है कि लेकिन अब मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ इसीलिए मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, फिर शादी और बच्चे। ये सुनकर वो मन में सोचने लगती है कि नहीं, इस जन्म में मैं इसके पिंजरे में कैद रहना नहीं चाहती हूँ। फिर वो यूसिन को कहती है कि पर मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ और अगर किसी को हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे जिससे मेरी इमेज खराब होगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो। तो वो कहता है कि तो तुम ये एंगेजमेंट तोड़ दो। तो वो कहती है कि इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो उसे 7 दिन का टाइम देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 7 दिन है ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए और अगर तुमने इन 7 दिनों में ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ा तो मैं खुद तुम्हारे फियांसे के फैमिली से मिलकर ये एंगेजमेंट तोड़ूंगा। ये सुनकर मियान उसको धक्का मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो सोचने लगती है कि कैसे भी करके मुझे यूसिन से पीछा छुड़ाना होगा। तभी उसको यूजी का कॉल आता है और वो उसको पूछता है कि क्या तुम घर पर हो। तो वो कहती है हाँ मैं घर पर ही हूँ, क्यों क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम थक गई होगी तो रेस्ट कर लो। ये कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ये सुनकर यूजी की गर्लफ्रेंड लुलू उसको कहती है कि क्या तुम प्यार का नाटक करते करते मियान को सच में लाइक करने लगे हो। तो वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं और मैं मियान को सिर्फ अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मियान को उसके दोस्त लिन के साथ क्लासरूम में देखते हैं और एक डिलीवरी बॉय मियान को फ्लावर बुके देता है।
जैसे ही मियोन ग्रीटिंग कार्ड देखती है तो वो बुके गिरा देती है। तो लिन ग्रीटिंग कार्ड देखकर उसको कहती है कि ये मिस्टर यूसिन कौन है और उसने ग्रीटिंग कार्ड में काउंटडाउन क्यों भेजा है, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है। तो वो मन में सोचने लगती है कि ये साइको तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। फिर अपनी दोस्त को कहती है कि कुछ नहीं, ये बस यूसी के साथ मेरी एंगेजमेंट ब्रेक करने का काउंटडाउन है। ये सुनकर वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और वो घटिया आदमी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ये कहकर वो अपनी दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए वहाँ से चली जाती है और मियान यूसिन से कैसे पीछा छुड़ाया जाए ये सोच रही होती है कि वो मियान को अपनी तरफ खींचता है और फिर उसको फोन में फोटो दिखाते हुए कहता है कि कल रात तुम्हारे साथ मेरा फर्स्ट किस था। ये देखकर वो फोन स्नैच करने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुमने फोटो कब ली, अगर किसी ने ये देख लिया तो वो कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा फोन टच करे। फिर मियोन यूसिन के फोन में नोटिस करती है कि उसे 3 बच्चे चाहिए, इसके बारे में लिखा है। ये देखकर वो मन में सोचने लगती है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में यूसिन से मुझे 3 बच्चे हुए थे, इसका मतलब क्या ये भी रिबॉर्न हुआ है। तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो उसको कहती है कि तुम्हें 3 बच्चे ही क्यों चाहिए, ये क्या 2 क्यों नहीं। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए तो आज रात तुम्हें मेरे घर आकर मुझे डिनर बनाकर सर्व करना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि अगर तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। जिसके बाद वो मियोन को कहता है कि तुम्हारे पास अब बस 6 दिन बचे हैं एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। क्या तुमने एंगेजमेंट कैसे तोड़ना है इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं तो क्या तुम्हें इसके लिए मेरी हेल्प चाहिए? तो वो कहती है नहीं, अभी 6 दिन बचे हैं, तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है। ये कहकर वो सोचने लगती है कि प्रीवियस लाइफ में मैंने तुम्हारी ही मदद लेकर यूजी से एंगेजमेंट तोड़ा था और फिर तुम्हारे लव ट्रैप में फंसकर तुमसे शादी की, जिसके बाद तुम्हारे केज में कैद हो गई, पर इस जन्म में मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर यूसिन उसको कहता है कि मैं जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसके पैर को टच करने लगता है, जिस वजह से वो उससे दूर होती है। ये देखकर वो मियोन को कहता है कि तुम तो बहुत सेंसिटिव हो। ये सुनकर वो उसकी तरफ मुड़ती है तो उन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से जल्दी उठकर कहती है कि मुझे एक दूसरी क्लास अटेंड करना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूसी मियोन को प्रोजेक्ट अग्रीमेंट पेपर साइन करने को कहता है। तो वो अग्रीमेंट देखकर सोचने लगती है कि इसकी कंपनी सिर्फ 100 मिलियन इन्वेस्ट करेगी इस प्रोजेक्ट के लिए और मेरी कंपनी को 5 बिलियन इन्वेस्ट करना होगा, पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बाद प्रॉफिट दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। अच्छा, तो तुम इस तरह मेरी कंपनी को लूटना चाहते हो, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। फिर यूजी उसको कहता है कि अगर तुम ये अग्रीमेंट साइन कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनकर वो खुश होने का नाटक करते हुए अग्रीमेंट साइन करने जाती है। फिर बिना साइन करे वो यूजी को कहती है कि मेरे डैड ने कहा है कि मुझे बिजनेस की समझ नहीं है, इसीलिए मैं ये अग्रीमेंट साइन करने से पहले एक बार अपने डैड से डिस्कस करना चाहती हूँ, क्या तुम थोड़ा वेट कर लोगे? ये सुनकर वो कहता है ठीक है और फिर मन में सोचने लगता है कि ये कब से इतनी समझदार हो गई। जो भी हो, इसको तो ये एग्रीमेंट साइन करना ही होगा। फिर मियान अपने डैड को वो अग्रीमेंट दिखाती है। ये देखकर वो कहते हैं कि माना कि हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारा फायदा उठाए। जिसके बाद मियान डैड को कहती है कि यूजी मुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ हमारी फैमिली बिजनेस और प्रॉपर्टी की वजह से मुझसे शादी करना चाहता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ वो मुझे चीट कर रहा है, इसलिए क्या हम ये एंगेजमेंट तोड़ नहीं सकते? ये सुनकर डैड उसको कहते हैं कि अगर तुम ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अभी जो मार्केट में हमारी कंपनी की जो हालत है, इसको देखकर मुझे लगता है कि हमारे लिए ये एंगेजमेंट तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूसिन, यूजी और लुलू क्लब में ड्रिंक कर रहे होते हैं कि मियान क्लब में एंटर करती है और यूसिन को वहाँ देखकर रुक जाती है। तो यूजी उसको ले जाकर अपने बगल में बिठाते हुए कहता है कि आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो यूसिन भी मियान को टेक्स्ट करके कहता है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मन कर रहा है कि तुम्हें लास्ट नाइट की तरह किस करूं। ये देखकर वो डर जाती है और फिर यूजी मियान के शोल्डर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। ये देखकर यूसिन मियान को टेक्स्ट करके कहता है कि उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाओ। तो वो यूसी का हाथ हटाने की कोशिश करती है पर वो मियान को छोड़ता ही नहीं। ये देखकर यूसिन गुस्से से उठता है
तो यूसी भी उठकर उसको वाइन ऑफर करता है, पर यूसिन उसके हाथ पर अपने सिगरेट के एशेस गिराकर कहता है कि सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करता। फिर वो अपने आप को मियोन से इंट्रोड्यूस कराते हुए हैंडशेक के लिए अपना हाथ उसके आगे बढ़ाता है, तो मियोन उससे हैंडशेक करती है, तो वो उसके हाथ को छोड़ता ही नहीं, जिसकी वजह से मियोन जोर से खींचकर अपना हाथ छुड़ाती है। जिसके बाद यूसिन वहाँ से चला जाता है। फिर यूजिन मियोन को प्रपोज करने के लिए अपने पॉकेट से रिंग निकालने जाता है। ये देखकर लुलू मन में सोचने लगती है कि कुछ भी हो जाए, आज रात मैं यूजी को प्रपोज करने नहीं दूंगी। किसे पता के प्यार का नाटक करते करते कहीं सच में ये उसे लाइक न करने लगे। जिसके बाद वो यूजी को रोकते हुए कहती है कि मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। ये कहकर वो यूजी को पीछे आने के लिए इशारा करके वहाँ से चली जाती है। तो यूजी भी कॉल करने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। तो मियोन भी उनके पीछे जाती है, तो देखती है कि वो रोमांस कर रहे होते हैं। तो वो उन दोनों का वीडियो बना लेती है ताकि उसको यूज करके वो यूजी से एंगेजमेंट तोड़ सके। वीडियो बनाने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, तो अपने सामने यूसिन को देखती है, तो वो कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो यूसिन उसको रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि अगर यूजी को पता चल गया तो वो अलर्ट हो जाएगा। ये सुनकर वो मियोन को घसीटते हुए ले जाकर वॉल पे ब्लॉक करता है। आवाज सुनकर यूजी उनके तरफ आने लगता है, तो यूसिन मियोन को अपने ब्लेजर से कवर करता है और मौके का फायदा उठाते हुए वो मियोन को किस करने लगता है। ये देखकर यूजी और लुलू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मियोन उसको धक्का मारकर अपने से दूर करती है, तो यूसिन उसको अपनी गोद में उठा के ले जाता है और टेबल पर बिठाकर अपने कपड़े उतारता है और मियोन के करीब जाने लगता है, जिस वजह से वो डरकर अपनी आंख बंद कर लेती है। ये देखकर वो कहता है कि डरो मत, मैं आराम से करूँगा। ये सुनकर मियोन मन में सोचने लगती है कि जेंटल, वो भी तुम, माय फुट, जैसे कि मुझे पता ही नहीं कि तुम बेड पर पूरे जानवर बन जाते हो। तुम्हारे साथ मेरी फर्स्ट नाइट के बाद मुझे सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ा था। फिर वो यूसिन को कहती है कि क्यों ना तुम पहले शावर ले लो। तो वो कहता है कि लास्ट टाइम भागने के लिए तुमने यही ट्रिक इस्तेमाल किया था, तो इस बार ये काम नहीं करेगा। ये सुनकर वो कहती है कि क्यों ना हम इस शाम को रंगीन बनाने के लिए एक जाम हो जाए। ये कहकर वो वाइन सर्व करती है। वाइन पीने के बाद वो मियोन को अपने शोल्डर पर उठाकर ले जाता है और सोफे पे पटकता है और फिर उसको किस करने जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मियोन उसको धक्का मारकर अपने से दूर करती है और फिर हमें पता चलता है कि मियोन ने यूसिन के वाइन में बेहोशी की दवाई मिला दी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जिसके बाद वो कहती है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मियोन के जाते ही यूसिन उठकर कहता है कि तुमने मुझे सेड्यूस करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जो भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम मियोन को लिन के साथ लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पे उसको काउंटडाउन के साथ दूसरा ग्रीटिंग कार्ड मिलता है। ये देखकर वो मन में सोचने लगती है कि क्यों मेरा रिबॉर्न यूसिन को सेड्यूस करने से पहले नहीं हुआ। उसी वक्त यूसिन अपने दोस्त जॉन के साथ लाइब्रेरी आता है और उनको अवॉइड करने के लिए मियोन अपना चेहरा छुपा लेती है। जब मियोन बुक ढूंढ रही होती है तो अपने सामने यूसिन को देखकर वहाँ से जाने लगती है, तो वो मियोन को ब्लॉक करते हुए कहता है कि किसने कहा कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। ये सुनकर वो कहती है कि कल रात तुम बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। तो वो कहता है हाँ, कल रात तुम मेरे साथ खेल रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा था। ये कहकर वो उसे किस करने जाता है कि तभी वहाँ लिन आ जाती है, जिस वजह से मियोन उसको धक्का मारकर अपने से दूर करती है। जिसके बाद लिन अपने आप को यूसिन से इंट्रोड्यूस कराती है और फिर उसको कहती है कि क्या तुम्हारी दोस्त की गर्लफ्रेंड है? तो वो कहता है नहीं, वो सिंगल है। तो लिन उन दोनों को लंच पे इनवाइट करती है, पर मियोन आने से मना कर देती है, जिस वजह से यूसिन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूसिन के कहने पर लिन मियोन को लेकर हॉट स्प्रिंग बाथ लेने जाती है। तो मियोन उसको पूछती है कि तुमने ये सडन प्लान क्यों बनाया? तो वो कहती है कि यूसिन मुझे जॉन के साथ डेट पर भेज रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ चल रही हो। यूसिन का नाम सुनकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ यूसिन आ जाता है और लिन मियोन को उसके ऊपर धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। यूसिन को हॉट स्प्रिंग बाथ लेता देखकर मियोन वहाँ से जाने लगती है, तो वो मियोन को घसीट के बाथटब में गिराकर अपनी बाहों में लेता है और फिर उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तो मियोन पहले उसको रोकती है और फिर वहाँ से जाने लगती है, पर यूसिन उसको वहाँ से जाने नहीं देता, जिस वजह से वो यूसिन को कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे सामने नील करना होगा।
ये कहकर वो मन में सोचने लगती है कि जितना मुझे तुम्हारे बारे में पता है तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। पर यूसिन उसके सामने नील करता है। ये देखकर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो मियान को घसीटते हुए अपनी बाहों में लेता है। तो मियान अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है। ये देखकर वो मियान को कहता है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा अगर तुम मेरी हो जाओ। ये सुनकर वो कहती है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो वो कहता है कि तुम बिना ट्राई करे ये कैसे कह सकती हो, जिसका वो कोई जवाब नहीं देती। जब वो वापस जाने के लिए पार्किंग लॉट आते हैं तो मियान यूजी को वहाँ देखकर जल्दी कार में बैठ जाती है। फिर यूजी यूसिन को कहता है कि आपके साथ वो वुमन कौन है। तो वो कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यूजी कहता है कि क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को हमसे इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे। जिसे अवॉइड करने के लिए वो कहता है कि वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों डेट पे आए हो। तो यूजी कहता है नहीं, क्योंकि लुलू मियान की बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं इसकी हेल्प लेकर मियान को प्रपोज करने का प्लान बना रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। कार में बैठकर यूसिन मियान को कहता है कि आज मैंने तुम्हें फिर से तुम्हारे फियांसे से बचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे एज अ ट्रीट डिनर बना के खिलाना होगा। तो मियान उसको अपने घर ले जाती है। घर पहुंचते ही यूसिन को डिनर बनाने लगता है। ये देखकर वो कहती है कि तुमने तो मुझे डिनर बनाने के लिए कहा था और अब तुम खुद ही डिनर बना रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारा दिल जीतना है और दिल का रास्ता सीधा पेट से जाता है, इसलिए। ये सुनकर वो मन में सोचने लगती है कि ये तो प्रीवियस लाइफ से बिल्कुल अलग है। प्रीवियस लाइफ में इसने कभी मेरे लिए कुक नहीं किया, हमेशा मैं ही इसके लिए कुक करती थी। जिसके बाद वो यूसिन को कहती है कि तुमने कुकिंग कब सीखी। तो वो कहता है कि तुमसे मिलने के बाद। जब मियान खाना टेस्ट करती है तो वो उसको कहता है कि क्या तुम्हें ये डिश पसंद आई। तो वो कहती है ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है। जब वो खाना खा रही होती है तो यूसिन उसके हेयर को टच करने लगता है, जिस वजह से वो वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। मियान के जाते ही उसको अपने डैड का कॉल आता है तो यूसिन कॉल रिसीव करके कहता है हेलो डैड। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड यूसिन हूँ। तभी वहाँ पे मियान आ जाती है और यूसिन को डांटते हुए कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। फोन पे मियान के पेरेंट उसको कहते हैं क्या सच में प्रिंस यूसिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है नहीं, वो बस मजाक कर रहा था, उसके बातों को सीरियसली मत लो। तो मॉम कहती है कि अगर सच में वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम आसानी से यूजी से एंगेजमेंट तोड़ सकती हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। जिसके बाद वो यूसिन को वहाँ से जाने को कहती है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम बड़ी जालिम हो, तुम मुझे यूज करके फेंक रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस थक गई हूँ, इसीलिए आराम करना चाहती हूँ, तो तुम भी घर जाकर आराम करो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर टर्न होकर मियान को हक करने की कोशिश करता है तो वो उसे अपने से दूर करते हुए कहती है कि प्लीज कल से तुम मुझे काउंटडाउन के साथ ग्रीटिंग कार्ड भेजना बंद करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान फ्रेश होकर लिविंग रूम आती है तो वो वहाँ हिडन कैमरा नोटिस करती है। ये देखने के बाद वो यूसिन से मिलने जाती है। मियान को अपने सामने देखकर वो उसे हक करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने आई हो। तो वो पहले अपने आप को उससे दूर करती है और फिर उसको चाटा मारकर कहती है कि क्या तुमने मेरे घर में हिडन कैमरा लगाया। तो वो इसके लिए माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, अब गुस्सा मत करो। तो वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, आज के बाद मुझे परेशान करना बंद करो। ये सुनकर वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो कहती है कि पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे जेंटल, मैच्योर और सेंसिबल आदमी पसंद है, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम एक कोल्ड और रूथलेस इंसान हो, इसीलिए हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो यूसिन उसको रोकते हुए कहता है कि तुमने मुझे सेड्यूस करके इसकी शुरुआत की थी और अब मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। ये सुनकर वो कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहोगे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही रहेगी। ये सुनकर वो उसे वहाँ से जाने देता है। उसके जाते ही वो कहता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पिंजरे में कैद कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजी मियान को डेट पे ले जाता है कि तभी वहाँ यूसी आकर उनको कहता है कि क्या तुम दोनों डेट पे आए हो। तो यूसी कहता है हाँ, और फिर उसको ज्वाइन करने को कहता है। तो वो मियान के बगल में बैठते हुए कहता है कि क्या मैं आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ। तो यूसी कहता है नहीं, और फिर यूसिन को कहता है कि क्या आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आए हो। तो वो कहता है नहीं, ये मेरा होटल है। इसी बीच यूजी को कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करने बाहर चला जाता है
और मियोन यूसिन को अवॉइड करने के लिए बाहर जाने लगती है, पर यूसिन उसको अपने रूम में घसीट लेता है और ये यूजी देख लेता है। रूम के अंदर यूसिन मियोन को हक करते हुए उसको किस करने लगता है और फिर उसके ईयर को बाइट करता है, जिस वजह से वो यूसिन को अपने से दूर करती है। लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लगता है कि तभी वहाँ यूजी अपने साथ लूलू को लाता है और उसको कहता है कि मैंने मियोन को यूसिन के रूम में जाते देखा। ये सुनकर वो कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं गेस्ट को यहाँ लेके आती हूँ ताकि हम उसे सबके सामने एक्सपोज कर सकें। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यूजी डोर नॉक करते हुए कहता है कि मियोन डोर ओपन करो, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। यूजी को बाहर देखकर मियोन डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर इसने मुझे यूसिन के साथ देख लिया तो वो इसको मेरे और मेरे फैमिली बिजनेस के अगेंस्ट यूज करेगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। पर यहाँ यूसिन रुकने का नाम नहीं लेता है और वो मियोन के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है, तो वो यूसिन को धक्का मारकर अपने से दूर करती है और इधर लूलू गेस्ट के साथ आती है और स्टाफ की मदद से वो डोर ओपन करके अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो सिर्फ वहाँ यूसिन को देखते हैं, जिसके बाद यूसिन यूजी को कहता है कि बिना मेरे परमिशन के तुमने जबरदस्ती मेरे रूम में एंटर कैसे किया। तो यूजी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, मुझे लगा कि मियोन मुझे चीट कर रही है आपके साथ। तभी मियोन बाहर से एंटर करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूसिन के रूम में एक सीक्रेट एग्जिट डोर होता है जहाँ से वो रूम के बाहर जाती है यूसिन के कहने पर। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मियोन यूजी से एंगेजमेंट तोड़ती है, तो वो मियोन को कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो और अगर तुमने ये एंगेजमेंट तोड़ा तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत बुरा होगा। ये सुनकर यूसिन यूजी और लूलू के इंटीमेट फोटोज पब्लिक कर देता है। ये देखकर गेस्ट बातें करने लगते हैं कि अफेयर तो इनका चल रहा है और इल्जाम मियोन पे लगा रहे हैं। ये सुनकर लूलू कहती है कि ये फोटोज फेक हैं, हम बस फ्रेंड हैं। पर मियोन एंगेजमेंट तोड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूसिन मियोन के घर जाता है और एंगेजमेंट टूटने के लिए उसको कांग्रेचुलेट करता है और फिर उसको घसीट के अपनी गोद में बिठाकर कहता है कि अब तो एंगेजमेंट भी टूट गई, अब कब तुम हमारा रिलेशनशिप पब्लिक करोगी। ये कहकर वो उसके लेग को टच करने लगता है, तो वो यूसिन को धक्का मारकर उठती है तो दर्द से चिल्लाती है। ये देखकर यूसिन उसको कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ा स्टमक पेन है। तो वो उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है, तो वो मना करते हुए कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं, ये बस पीरियड पेन है। ये सुनकर यूसिन उसे रूम में ले जाता है और हॉट सूप बना के पिलाने की कोशिश करता है, पर वो उससे बॉल लेके खुद सूप पी लेती है। जिसके बाद वो यूसिन को वहाँ से जाने को कहकर बेड पे लेट जाती है, तो यूसिन मियोन का टॉप ऊपर करने लगता है। ये देखकर वो उसे रोकती है, पर वो जबरदस्ती उसके टॉप को ऊपर करके उसको अपने हाथों से हॉट स्टीम देकर कहता है कि इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। ये देखकर उसे प्रीवियस लाइफ की यादें फ्लैश होती हैं, जहाँ पे यूसिन उसके साथ जबरदस्ती करता था, तब भी जब उसके पीरियड होते थे। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि ये तो प्रीवियस लाइफ से बिल्कुल अलग है। जिसके बाद वो सो जाती है और यूसिन उसको देखते हुए कहता है कि तुम बस मेरी हो, इसीलिए मेरी बात मान लो, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। ये कहकर वो उसे फोरहेड पर किस करता है। मॉर्निंग यूसिन मियोन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ये देखकर मियोन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, तो वो मियोन को रोकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, तो तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो। तो जवाब में मियोन उसको कहती है कि मैं बस तुम्हें यूज कर रही थी यूजी से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, इसीलिए प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये सुनकर वो गुस्से से मियोन के तरफ जाते हुए कहता है कि अब तुम मेरे पेशेंट टेस्ट कर रही हो और मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। ये सुनकर वो डर जाती है और प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचती है कि कैसे यूसिन उसको बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करता था जब वो उससे गुस्सा होता था। और फिर वो प्रेजेंट में उसको रोकते हुए कहती है कि मैं तुमसे बेग करती हूँ कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी कैदी बनकर रहना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हें कैद करके क्यों रखूंगा, और जब तक तुम अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आती तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में मियोन अपनी दोस्त जिन के साथ लंच के लिए रेस्टोरेंट जाती है कि तभी जिन मियोन को खाना ऑर्डर करने के लिए कहकर वॉशरूम चली जाती है। उसके जाते ही यूजी वहां आकर मियोन को कहता है कि प्लीज ये एंगेजमेंट मत तोड़ो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ये सुनकर वो कहती है कि
तुम मेरे बिना रह नहीं सकते या मेरे पैसों के बिना, और अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म बाकी है तो आज के बाद मुझे परेशान करना बंद करो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि उसे चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर वो यूजी को कहती है कि तुमने मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूजी ने वेट्रेस को पैसे देके मियोन के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। जिसके बाद वो हंसते हुए मियोन को कहता है कि एक बार हमारी एक साथ नाइट स्पेंड हो जाए, इसके बाद मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे ये एंगेजमेंट तोड़ोगी। ये कहकर वो मियोन के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो ग्लास तोड़कर यूजी को इंजर कर देती है कि तभी वहाँ यूसिन आ जाता है और यूजी को ऐसे डराता है कि वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो मियोन को अपनी बाहों में उठा के ले जाता है। नशे की वजह से वो होश में नहीं होती और यूसिन को सेड्यूस करने लगती है और फिर उसे किस करने की कोशिश करती है। तो यूसिन उसको रोकते हुए कहता है कि अभी तुम होश में नहीं हो और अगर इसमें मैंने तुम्हारा साथ दिया तो तुम बाद में मुझे ही ब्लेम करोगी कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। पर वो उसकी बात को इग्नोर करके उसको घसीटते हुए बेड पे लाती है और फिर उसके ऊपर बैठकर उसके शर्ट अनबटन करके उसके नेक को किस करती है। तो यूसिन उसको रोकते हुए कहता है कि मैं एक वन वुमन मैन हूँ, इसीलिए अगर आज तुम मेरे साथ इंटीमेट होती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर वो कहती है कि अगर ऐसा है तो रहने दो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। मियान को जाता देखकर यूसिन उसको घसीटता है और फिर अपने करीब करके उसके हेयर को टच करते हुए कहता है कि प्लीज एक बार मुझे हस्बैंड कहो। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें हस्बैंड कहूंगी तो तुम मुझे जो चाहे वो करने दोगे। तो वो कहता है हाँ। ये सुनकर वो पहले उसके हाथ बांधती है और फिर उसको हस्बैंड बुला के उसको पैशनेटली किस करने लगती है। मॉर्निंग मियोन यूसिन को कहती है कि कल रात जो हुआ वो नशे की वजह से हुआ, इसीलिए हमें इसको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि पर लास्ट नाइट मैंने तुम्हें क्लियरली कहा था कि मैं एक वन वुमन मैन हूँ, इसीलिए अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जिसपे वो नाटक करते हुए कहती है कि नशे की वजह से मुझे कुछ याद नहीं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास कल रात की पूरी वीडियो है। ये कहकर वो उसे वीडियो दिखाता है। ये देखकर वो फोन स्नैच करने की कोशिश करती है पर उसी के ऊपर गिर जाती है। तो वो उसको अपनी गोद में बिठाकर कहता है कि कल रात तुम्हारे साथ मेरा फर्स्ट टाइम था, इसीलिए तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो वो कहती है ठीक है, हम इस रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हैं, पर अभी हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले यूजी से मेरी एंगेजमेंट टूटी है और अगर अब हम इसको पब्लिक करेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यूसिन इसके लिए मान जाता है और मियान को सोफे पे गिराकर उसे किस करने की कोशिश करता है पर वो उसे किस करने नहीं देती। नेक्स्ट सीन में यूसिन मियोन को कॉल करता है ये जानने के लिए कि वो कहाँ है। तो वो कहती है कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। ये सुनकर वो कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिसपे वो नाटक करते हुए कहती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर वो कहती है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो अब्रॉड चली जाती है। इन सब की वजह से यूसिन को मियोन पे बहुत गुस्सा आता है। फिर उसका दोस्त जॉन आकर उसको कहता है कि मियोन ने टोटल 4 टिकट बुक की थी, इंग्लैंड, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट और इटाली के लिए। अब इसमें से उसने कौन सी फ्लाइट ली है ये पता करना मुश्किल है। ये सुनकर वो कहता है कि मियोन तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इधर अब्रॉड में मियोन को एक लड़का मिस्टर शिन उसको प्रपोज करता है पर वो उसे मना कर देती है। जिसके बाद उसका किडनैप हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि उसका किडनैप और किसी ने नहीं बल्कि यूसिन ने ही किया है। जैसे ही मियोन को होश आता है तो वो अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है और फिर अपनी आंख की पट्टी। ये देखकर यूसिन उसको कहता है कि ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो कहती है कि तुम कौन हो और मुझे किडनैप क्यों किया। जिसके बाद वो मियोन के करीब जाता है और उसके फेस को टच करता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दूंगी, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सुनकर वो मियोन का गला पकड़कर उसको अपने करीब खींचता है। तो वो कहती है कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सुनकर वो मियोन को छोड़ देता है पर इन सब की वजह से वो बहुत डर जाती है। फिर यूसिन उसको सन हुआ मेडिसिन जबरदस्ती खिलाता है
और ये एक ऐसी दवाई है कि अगर कोई इसे खा ले तो उसे अपने साथ हुआ रियल इंसिडेंट ड्रीम लगता है। मॉर्निंग जब मियोन उठती है तो उसको लगता है कि कल रात जो उसके साथ हुआ वो एक ड्रीम था। फिर वो अपने नेक पे लव बाइट नोटिस करती है, जिसके बाद उसे डाउट होने लगता है कि वो सच में सपना था या सच था। नेक्स्ट सीन में मियोन एक कॉन्सर्ट अटेंड करके घर जा रही होती है कि उसका हैंडबैग चोरी हो जाता है, जिसके बाद वो यूसिन को वहाँ देखकर उसको कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कॉन्सर्ट अटेंड करने आया था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और मियोन के पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो यूसिन से थोड़े पैसे उधार मांगती है, ये कहते हुए कि उसे घर जाना है और उसका हैंडबैग, वैलेट और फोन सब कुछ चोरी हो गया है। फिर वो उसे पैसे देने से मना करते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर स्टे कर सकती हो। पहले तो वो मना करते हुए वहाँ से पैदल जाने लगती है, फिर अंधेरी रात और खाली सड़क को देखकर डर जाती है और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूसिन उसे कॉलेज ड्रॉप करता है। ये देखकर शिन मियोन के पास जाकर कहता है कि क्या इसी आदमी के लिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, पर वो उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर वो मियोन के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ यूसिन आकर उसकी पिटाई करता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जॉन यूसिन को कहता है कि जो लड़का मियोन को परेशान कर रहा है वो यूसी का कजन ब्रदर है, जो कि मियोन से अपने भाई का बदला लेना चाहता है। फिर मियोन की दोस्त उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे पास से सन हुआ फ्लावर की स्मेल आ रही है। तो वो कहती है कि ये कौन सा फ्लावर है, जिसपे वो बताती है कि ये एक ऐसा फ्लावर है जिससे सन हुआ मेडिसिन बनाते हैं, और अगर कोई इसे खा ले तो उनको उनके साथ हुआ रियल इंसिडेंट ड्रीम जैसा लगता है। ये सुनकर वो उस रात को जोर देकर याद करती है जब उसका किडनैप हुआ था। तो उसको पता चलता है कि उस रात उसने यूसिन को देखा था। तब उसको पता चलता है कि यूसिन ने उसे सच में किडनैप किया था। ये जानने के बाद मियोन यूसिन को कहती है कि पहले तुमने मुझे किडनैप किया और फिर मुझे ऐसी दवाई खिलाई जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं, और अगर अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है तो तुम मेरे घर से जा सकते हो। आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। ये सुनकर वो मियोन से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम मुझे बिना बताए अब्रॉड चली गई, इसीलिए मैं तुमसे नाराज था, पर तुम्हें किडनैप करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैंने तुम्हें सनहुआ मेडिसिन खिलाई ताकि इस वजह से तुम मुझसे दोबारा ना दूर हो जाओ। ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। ये सुनकर वो कहती है कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो गुस्से से कहती है कि अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूजी एज ए डिलीवरी बॉय बनकर मियान के घर जाता है और जबरदस्ती अंदर घुसकर उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो गई, जिस वजह से मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इसीलिए अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो चुपचाप यूसिन को कॉल करके मेरे अकाउंट में $1 बिलियन ट्रांसफर करने के लिए कहो। पर मियोन ऐसा करने से मना करती है, जिसमें वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सेल करके अपने पैसे वसूल करूंगा। ये सुनकर वो यूजी को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है और अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। इसी बीच डोरबेल बजती है। जैसे ही यूजी डोर ओपन करता है तो अपने सामने यूसिन को देखकर डर जाता है और फिर उसको नाइफ दिखाकर डराने की कोशिश करता है। इधर जॉन बालकनी से आकर मियोन को बचा लेता है और यूसिन यूजी से नाइफ छीनकर अपने आप को इंजर कर लेता है ताकि वो मियोन का दिल फिर से जीत सके। हॉस्पिटल में यूसिन मियोन से माफी मांगते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे नाराज हो तो तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकती हो, पर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में यूसिन मियोन को प्रपोज करता है, जिसमें वो यूसिन को कहती है कि शादी के बाद मैं हाउसवाइफ बनकर नहीं रह सकती, बल्कि मैं अपने डैड का फैमिली बिजनेस संभालना चाहती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद वो शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो दोनों रोमांटिक होते हुए एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हुए रूम में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर मियोन को पता चलता है कि सिर्फ उसी का नहीं बल्कि यूसिन का भी रिबाउंड हुआ है। ये जानने के बाद वो यूसिन से ब्रेकअप कर लेती है। तो यूसिन उसको बेक करते हुए कहता है कि प्रीवियस लाइफ में जो हुआ वो फिर से नहीं होगा, मैं बदल चुका हूँ।
तो मियोन उसको कहती है कि प्रीवियस लाइफ में भी तुम मेरे साथ जबरदस्ती करते थे और आज भी तुम वही कर रहे हो। ये सुनकर वो उसे छोड़ देता है और मियोन रिंग फेंक कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूसिन अब्रॉड चला जाता है और मियोन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। 8 मंथ्स बाद यूसिन मियोन को एक इवेंट में देखता है तो उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो मियोन के साथ बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। एक दिन यूजी की मोम मियोन को मारने की कोशिश करती है पर उसी वक्त यूसिन वहां आकर उसको बचा लेता है। जिसके बाद मियोन को लेबर पेन स्टार्ट होता है और यूसिन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जिसके बाद वो बेबी बॉय को जन्म देती है। फिर यूसिन की मोम मियोन को हॉस्पिटल में मिलने आती है और उसको यूसिन की एक डायरी देकर अपने पोते को मिलने चली जाती है। डायरी पढ़कर मियोन को पता चलता है कि यूसिन उसको कॉलेज से ही लाइक करता था पर उसने कभी ये बात उसे नहीं बताई। ये जानने के बाद वो यूसिन को माफ कर देती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे शादी करके एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ। यही इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग है। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।